पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। अरे ब्राह्मण, किधर को जा रहे हो? जानते भी हो यह मार्ग किधर जा रहा है? यह मार्ग द्वारकाधीश श्री कृष्ण के महलों को जाता है। हे विप्र, तुम यहाँ कहाँ भटक रहे हो? ए भाई, जानता हूँ ये मार्ग श्री कृष्ण के महलों को जाता है। मैं उनसे ही मिलने आया हूँ भाई। यह भी घूम रही द्वारकाधीश से मिलने का यह कौन सा समय है? महाराज अभी दरबार में नहीं है। अरे पंडित जी, श्री कृष्ण अपने महल के शयन कक्ष में आराम कर रहे हैं। द्वारपाल, मुझ पर दया करो भाई। बस तुम जाकर कन्हैया को ये बता दो कि उनका बाल सखा सुदामा मिलने आया है। मेरे इस फटे हाल पर मत जाओ भाई। तुम बस जाकर मेरा संदेश उस कृष्ण को दे दो। भाई। क्या हंसी ठट्टा करने को हम मिले हैं? तुम कह रहे तीन निर्धन फटेहाल ब्राह्मण तुम्हारे अंग अंग से गरीबी बदहाली झलक रही है। और कहा महाराज श्री कृष्ण, क्षमा करना पंडित जी, हमें अपने प्राणों से हाथ नहीं धोने जो तुम्हारा यह संदेश द्वारकाधीश तक पहुंचाए। उस द्वारकाधीश तक नहीं पहुंचाती, तब तक मैं यही बैठा, चाहे मेरे भूख प्यास से प्राण ही क्यों न चले जाए।
अगर ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया तो पीढ़ियां नरक भोगेंगी। अगर महाराज का मृत्यु हुआ तो मृत्यु दंड का भय है। अपनी आने वाली पीढ़ियों को नरक में डालने से तो ये संदेश पहुंचाना ही ज्यादा अच्छा है। क्यों ना महाराज का संदेश पहुंचा दें। ऐसे करो, तुम जाओ दिया। तुम जाओ दिया, तुम उम्र में बड़े ठहरे, मेरी बात को समझो, तुम ही जाओ। देखो भाई, मैं ठहरा बाल बच्चेदार परिवार वाला, मेरे बूढ़े माँ बाप, तुम ठहरे कुंवारे अकेले। अच्छा, मैं ही जाता हूँ। बिल्कुल रास्ता दे दो, बिल्कुल बीच में ही। आज लीलाधारी के चेहरे पर मुस्कान है, लगता है जरूर कोई नई लीला रचने वाले हैं। द्वारकाधीश की जय हो। कहो द्वारपाल, इस समय कैसे आना हुआ? महाराज क्षमा चाहता हूँ, पर कारण ही कुछ ऐसा है। द्वार पर एक ब्राह्मण स्वयं को रुक क्यों गए? आगे बोलो। द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण स्वयं को आपका मित्र बताता है, आपसे मिलना चाहता है। अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा? क्या कहा? सुदामा? मेरा बाल सजा सुदामा? मेरी बचपन का मित्र सुदामा? सुदामा, मेरा मित्र सुदामा, सुदामा। चरण पादुका तो कहेंगे। स्वामी, 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 सुनते ही थोड़े चले आए मोहन, लगाया गले से अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। मेहमान कैसा अजीब आ गया है। आओ सुदामा, आओ, चले आओ। इस महल को अपना ही समझो। मेरी बाल सखा, शर्माना कैसा? चले आओ। रुक्मणी, रुक्मणी, मेरे मित्र के स्वागत की तैयारी करो। घबराओ मत। सुदामा, सिंहासन पर बैठो। नहीं, नहीं, मैं आपके सिंहासन पर कभी नहीं महाराज। ये बात